हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद एमएस। एक्चुअली में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न आ रहा है बिगिनर्स का कि सर हम अपने कैपिटल को कैसे ग्रो करें। हमारा जितना भी स्मॉल कैपिटल है उसको हम कैसे अगर 10,000 भी लेके आ रहे हैं उसको 20,000 कैसे करें या फिर 50,000 तक कैसे लेके जाएं। तो इस टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूँ। एक्चुअली आपको थोड़ा वीडियो क्वालिटी गंदा दिखेगा क्योंकि बाहर अंधेरा है एंड अभी फिलहाल मैं गाड़ी की लाइट से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने दिन में डिसाइड किया था करने के लिए, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं मिला, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए थोड़ा मुझे ये करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो बिगिनर्स एक्चुअली में अभी हालांकि 6 महीने में या फिर 4 महीने में मार्केट में आए हैं एंड अपना जितना भी कैपिटल लेकर आए, चाहे 10,000 हो या 20,000, अगर वो ग्रो नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ किस तरह से आप कैपिटल को ग्रो कर सकते हो। आपको पता है कि मैं खुद एक स्कैल्पर हूँ। पहले तो मैं सब तरह की ट्रेडिंग करता था। एक्चुअली आप बोल सकते हो मैं स्कैल्पिंग भी करता हूँ, अभी फिलहाल ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ एंड ऑप्शन बाइंग में डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिनारियो में टारगेट ट्रेडिंग भी करता हूँ। लेकिन हालांकि मैं अभी स्कैल्पिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो आपको मैं ट्रिक बताता हूँ किस तरह से आप अपना कैपिटल जो कि 10,000, मिनिमम 10,000, उसको कैसे ग्रो कर सकते हो। अब जितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं उनको ये चीज़ पता होती है, लेकिन बिगिनर को ये पता नहीं होती, क्योंकि वो क्या करते हैं, हर बार यही देखते हैं कि ठीक है लोग लाखों में प्रॉफिट कमा रहे हैं या फिर 5 लाख 10 लाख कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हिडन पॉइंट है वो क्या है। आप उनका जितने भी ट्रेडर्स का प्रॉफिट देखते हो ना, आप एक चीज़ नोटिस करना कि उनकी बाइंग कितने पे हुई है। आप नोटिस करोगे कि उस बंदे ने 10,000 क्वांटिटी लिया है, 20,000 क्वांटिटी लिया है, लेकिन आप देखोगे उसने ऑप्शन खरीदा है 100 रुपीज़ में और 110 पे निकाल दिया है। वो खरीदेगा 200 रुपये का ऑप्शन एंड 220 पे निकाल दिया है। तो यहाँ पे आप क्या चीज़ नोटिस कर रहे हो कि पॉइंट कुछ भी नहीं है। 100 वाला 110 पे निकाल रहा है, सिर्फ 10 पॉइंट कैप्चर कर रहा है, एंड 200 वाला 220 पे निकाल रहा है, सिर्फ 20 पॉइंट कैप्चर कर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि वो बंदा 10% टारगेट कर रहा है। यहाँ पे बात हो रही परसेंटेज की। अगर आप अपना कैपिटल मान लो 10,000 लेके आ रहे हो एंड ऑप्शन बाइंग कर रहे हो एंड आपने कुछ जो ऑप्शन है उसको आपने उठाया मान के चलो 100 रुपये पे, तो उसका 200 का होने का वेट मत करो। अपना कैपिटल एक दिन में डबल मत करो। अगर 100 का 110 भी गया तो उसको निकाल दो। 10% बहुत होता है। बहुत लोग बोलते हैं स्कैल्पिंग क्यों करते हैं, हम थोड़े थोड़े पॉइंट लेके निकल जाते हैं। अच्छा नहीं है भाई, अगर कैपिटल ग्रो करना है, पैसा बनाना है मार्केट में, तो छोटे छोटे पॉइंट लेके निकल जाओ। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखना, अपना स्टॉप लॉस भी उतना ही देना। अगर मान लो आप 10 पॉइंट कैप्चर करो प्रॉफिट के लिए, तो स्टॉप लॉस भी अराउंड 5 पॉइंट 10 पॉइंट या मैक्सिमम आप बोल सकते हो 12 to 15 पॉइंट दे सकते हो, क्योंकि अपना स्कैल्पिंग के अंदर एक्यूरेसी हाई होती है। तो वहाँ पे अगर 10 पॉइंट भी ले रहे हो तो 11-12 पॉइंट आप दे सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा भी नहीं देना है। तो मेन पॉइंट क्या है मेरा यहाँ पे कहने का, कि एक दिन में कैपिटल डबल करने का, ट्रिपल करने का मत सोचो। जिस दिन आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकल जाओगे, आई मीन छोटे मतलब पॉइंट कम है लेकिन परसेंटेज वाइज 5 to 10% टारगेट करो, उस दिन आप अपना कैपिटल ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे। अभी आप देखो, अगर मान लो आप 10,000 कैपिटल यूज कर रहे हो और ऊपर 10,000 के ऊपर 10% टारगेट कर रहे हो, मतलब आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 1,000 रुपये का। अब 1,000 रुपये आपको लगेगा भाई ये तो बहुत कम है, इससे मैं क्या ही कर लूंगा। लेकिन यहाँ पे ये भी देखो, आप 10,000 कैपिटल आपका 11,000 हो गया है। अगले दिन अगर मान लो फिर से आप अपना 10% टारगेट करते हो तो आपका लगभग 1,100 का प्रॉफिट हो जाएगा। बीच बीच में लॉसेस भी होंगे, लेकिन धीरे धीरे आप अपना कैपिटल ग्रो करो। एक दिन ऐसा होगा कि आप 10 का 20 हो जाएगा, मतलब अब कैपिटल डबल हुआ। एंड अगर आप 10% भी टारगेट करते हो ना, एक महीने में आराम से डबल हो जाता है। एंड स्टार्टिंग में आपको अपना कैपिटल धीरे धीरे ग्रो करके ऐसा रखना है कि ठीक है मैं मार्केट में प्रॉफिट भी कमा रहा हूँ, कैपिटल भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। एट द एंड ऑफ द मंथ अगर मान लो अगर 10,000 का 15,000 ही पहुंचा है, क्योंकि बीच में लॉसेस भी होंगे, तो भी आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैं एक महीने में भले 5,000 कमाया हूँ, लेकिन अगर देखोगे तो आपने 50% ग्रो कर लिया है। 10,000 से 15,000 गया है, 50% ग्रो हुआ है आपका कैपिटल, जो कि एक बैंक में तो कभी नहीं हो पाता है, ना ही आपको कोई म्यूचुअल फंड या एफडी देने वाला है। तो आपको जो अमाउंट है वो छोटा दिखेगा, लेकिन परसेंटेज वाइज बहुत बड़ा है। एंड बिगिनर इस चीज़ को मिस कर देते हैं। उनको लगता है आज मैं हीरो जीरो करूंगा, 5 रुपये वाला ऑप्शन 500 चला जाए। भाई ये नहीं जाता है, ये सिर्फ आपको चार्ट के ऊपर जाते हुए दिखेगा। एक्चुअली में कितने लोग कैप्चर कर पाते हैं, बहुत रेयरली, तुक्का बोल सकते हो आप। क्योंकि जो हीरो जीरो होता है ना, किसी को नहीं पता कि ऑप्शन कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है। अगर किसी ने बाई चांस अगर मान लो 5 रुपये उठाया एंड गलती से 500 तक होल्ड किया तो अलग बात है, लेकिन कोई नहीं बोल सकता कि कितना गामा ब्लास्ट होने वाला है, कब 500 पे जाएगा, कब वापस नीचे आएगा, किसी को नहीं पता होता। तो इन स्कैम से दूर रहो आप। कैपिटल ग्रो करना है तो धीरे धीरे आपको छोटे छोटे पॉइंट लेके निकलना पड़ेगा एंड स्टॉप लॉस भी छोटा रखना ही है। अगर आप मेरा हिस्ट्री जाके देखोगे तो मैं कभी भी बड़ा प्रॉफिट नहीं बनाता हूँ। मैं कैपिटल यूज करता हूँ मान लो 1 लाख 2 लाख या 5 लाख, उसके ऊपर मैं 10,000 15,000 मेरा मैक्सिमम मान लो प्रॉफिट है। लेकिन उससे फायदा क्या है, मेरी एक्यूरेसी आप जाके देखो, एक्यूरेसी कितनी हाई है, प्लस मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रहा हूँ। तो उसका रीजन वही है, मैं छोटे प्रॉफिट में खुश हूँ।
एंड अगर आपको अपना कैपिटल ग्रो करना है तो ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो अगर आप बिगिनर हो इस चीज़ का ध्यान रखो, भले 10,000 5,000 या 20,000 जितना कैपिटल है चलेगा, लेकिन हर दिन छोटे छोटे प्रॉफिट बना के कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो। छोटे स्टॉप लॉस देके भी निकल जाओगे, आपका कैपिटल जरूर ग्रो होगा। एंड आज के बाद कभी भी ऐसी स्ट्रेटेजी के पीछे मत भागो कि भाई उसके पास तो पता नहीं कौन सी स्ट्रेटेजी है, वो हमेशा प्रॉफिट कमाता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो बड़े ट्रेडर होते हैं उनका खुद का ऑर्डर बुक आप देखो, छोटे छोटे पॉइंट लेकर निकल जाते हैं। 100 वाला 105 110 पे बेच देते हैं। तो आई होप मैं आपको अपना पॉइंट समझा पा रहा हूँ कि एक दिन में पैसा डबल नहीं होता है। एंड ये मार्केट है, यहाँ पे आपको कोई इतना पैसा एक दिन में डबल करने भी नहीं देगा। हो सकता है कभी कभार हो जाए, लेकिन आप जितना लालच कम करोगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपका पैसा ग्रो होगा। तो आई थिंक इस वीडियो के थ्रू मैं अपना पॉइंट समझा पाया हूँ। थोड़ा क्वालिटी वगैरह ही इग्नोर मारना, मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पे ध्यान दो एंड आप जरूर सक्सेसफुल होगे। लेकिन लर्निंग पे फोकस करो एंड छोटे टारगेट इन पे फोकस करो, क्योंकि मार्केट 1-2 दिन के लिए पूरी ज़िंदगी भर पड़ा है। आराम से हम पैसा कमा सकते हैं।